नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सुमित शर्मा। रायपुर से बड़ी खबर है। आज छत्तीसगढ़ आ रहे हैं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह। आज शाम को 7:50 पर रायपुर पहुंचेंगे अमित शाह। केंद्रीय मंत्री मनसुख मंडाविया भी उनके साथ रायपुर आएंगे। ओम माथुर और नितिन नवीन भी रायपुर आएंगे। आज रायपुर में बीजेपी की महत्वपूर्ण बैठकें होनी हैं। एक महीने में अमित शाह का दूसरा छत्तीसगढ़ का यह दौरा है। अमित शाह के छत्तीसगढ़ दौरे पर सीएम भूपेश बघेल ने निशाना भी साधा है। वो संगठन की दृष्टि से राज्य में आने वाले विधानसभा चुनाव की दृष्टि से कैसे कैसे लोगों को काम में लगाया जाए, विधानसभा चुनाव में सफलता कैसे मिले और किस प्रकार पूरे संगठन को एक साथ उपयोग कर लिया जाए। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के दो महत्वपूर्ण विंग है, वो ईडी और आईटी, और दोनों का भरपूर उपयोग छत्तीसगढ़ में किया जा रहा है। फिर भी दाल गलने वाली नहीं है। अब इसका मतलब ये है कि जो ऊपर के, इसका अर्थ ये हुआ नीचे तो साफ है ही, ऊपर भी इनके ठीक ठाक नहीं है, तो उसको ठीक से संयोजित करने के लिए वो बार बार आ। तो एक बार फिर से अमित शाह छत्तीसगढ़ के दौरे पर आ रहे हैं। 22 जून को दुर्ग में बड़ी सभा उन्होंने की थी। आज रायपुर में आएंगे गृह मंत्री अमित शाह। चुनाव की तैयारियों का जायजा लेंगे, समीक्षा करेंगे किस तरीके से चुनाव की तैयारियां छत्तीसगढ़ में चल रही हैं। पार्टी नेताओं से फीडबैक भी लेंगे, संकल्प पत्र बनाने को लेकर भी टिप्स देंगे। रायपुर में ही रात्रि विश्राम उनका है। बीजेपी दफ्तर में अमित शाह बैठकें करेंगे कई दौर की। पिछली बैठक में दिए टास्क की समीक्षा भी की जाएगी। स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया भी मौजूद रहेंगे। प्रदेश प्रभारी ओम माथुर, नितिन नवीन भी मौजूद रहेंगे। प्रदेश में चुनाव की कमान अब अमित शाह ने खुद संभाली है। एक महीने में तीसरा दौरा उनका रायपुर का। तो आज शाम 7:50 पर रायपुर पहुंचेंगे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह। मनसुख मंडाविया भी मौजूद रहेंगे। ओम माथुर, नितिन नवीन भी रायपुर आएंगे। रायपुर में बीजेपी की आज महत्वपूर्ण बैठकें हैं। आने वाले विधानसभा चुनाव के लिहाज से ये बैठकें काफी महत्वपूर्ण मानी जा रही हैं। प्रदेश प्रभारी ओम माथुर भी मौजूद रहेंगे, नितिन नवीन भी मौजूद रहेंगे, मनसुख मंडाविया भी मौजूद रहेंगे और गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में ये बैठकें होंगी। कई बैठकें आज होनी हैं रायपुर में बीजेपी की, और छत्तीसगढ़ बीजेपी के तमाम दिग्गज नेता भी इस बैठक में शामिल होंगे। तो चुनाव के लिहाज से एक बेहद ही महत्वपूर्ण दौरा केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का। जिन जिन राज्यों में विधानसभा चुनाव होने हैं इस साल, उन राज्यों में बीजेपी का केंद्रीय नेतृत्व खासा एक्टिव नजर आ रहा है। यही वजह है कि एक बार फिर से छत्तीसगढ़ के दौरे पर आ रहे हैं केंद्रीय गृह मंत्री, जिनको राजनीति का चाणक्य कहा जाता है। जब वो पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे, चुनाव जीते, कई राज्यों में चुनाव जीते, केंद्र में बीजेपी ने अपनी सरकार बनाई, तो उनका राष्ट्रीय अध्यक्ष का कार्यकाल काफी सफल रहा। अब देश के गृह मंत्री हैं, लेकिन अगर पार्टी के लिहाज से बात की जाए तो चुनाव की कमान भी संभाल रखी है उन्होंने। अधिक जानकारी के लिए हम सीधे रुख करेंगे। हमारी सहयोगी ममता हमारे साथ जुड़ गई है। ममता, चुनाव इस साल होना है छत्तीसगढ़ में, और कहना गलत नहीं होगा कि बीजेपी छत्तीसगढ़ में काफी कमजोर नजर आती है कांग्रेस की अपेक्षा, कांग्रेस की तुलना में। तो काफी चुनौती कहीं ना कहीं बीजेपी के सामने है, और यही वजह है कि बार बार गृह मंत्री का दौरा होता रहता है छत्तीसगढ़ में। एक बार फिर से छत्तीसगढ़ के दौरे पर अमित शाह।
जाहिर तौर पर और 1.5 महीने का महज जो है वो रणनीति बनाने का समय है। उसके बाद प्रचार प्रसार शुरू हो जाएगा और आचार संहिता भी लग जाएगी, तो बहुत सारी चीजें भी होती हैं। तो कहीं ना कहीं जो है वो बीजेपी पे दबाव तो है ही। और दूसरी बात अगर हम बात करें तो पार्टी जो है 15 सालों तक सत्ता में रही, उसके बाद में जो है विपक्ष में आई, तो कई कार्यकर्ताओं में अगर बात करें तो कार्यकर्ताओं की एकजुटता जो है वो एक बड़ी चुनौती है। और यही वजह है कि लगातार जो है वो मोटिवेट करने के लिए, कार्यकर्ताओं को रिचार्ज करने के लिए, पदाधिकारियों को रिचार्ज करने के लिए बीजेपी के बड़े नेताओं के दौरे जो है वो शुरू हो गए हैं। अमित शाह यहाँ पर जो है वो रायपुर अगर हम बात करें तो अभी हाल ही में आए थे और अभी फिर से आ रहे हैं। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी यहाँ पर आए थे और आने वाले समय में जल्द ही उनका दौरा जो है वो संभावित है। किसी भी तरीके से बीजेपी कोशिश कर रही है कि तमाम जो बड़े लीडर्स हैं उनके दौरे हो, और भी केंद्रीय नेतृत्व के लीडर्स आएंगे। और पिछली बार जो अमित शाह ने टारगेट दिया था केंद्रीय गृह मंत्री ने, उस पे कितना इम्प्लीमेंटेशन उसका हुआ और आने वाले समय में किस तरीके से पार्टी जो है वो सड़क पर उतर सकती है, किस स्ट्रेटेजी पे काम कर सकती है, इस पर बैठक जो है वो होगी। हालांकि नेता प्रतिपक्ष नारायण चंदेल से हमने बात की थी कि बैठक में एजेंडा क्या होगा, किस तरह की बैठक होगी। उन्होंने कहा कि किसी तरह की कोई इन्फॉर्मेशन नहीं होती है, वो बैठक के भीतर ही पता चलता है। जो भी इन्फॉर्मेशन होती है या तो ओम माथुर के पास होती है। ओम माथुर यहाँ पर पहुंच चुके हैं और मनसुख मंडाविया जो है वो भी आएंगे। और अभी अगर बात करें तो 7:50 पर अमित शाह पहुंचेंगे एयरपोर्ट पे, उनके स्वागत को लेकर तैयारी की जा रही है। उसके बाद सीधे कुशाभाऊ ठाकरे परिसर पहुंचेंगे और वहां पर बैठक लेंगे। बैठक में भी अगर हम बात करें तो कुछ ही जो लीडर्स हैं वो वहां पर उनको अनुमति है और टॉप लेवल के जो लीडर्स हैं उनको अनुमति है और वहां पर रणनीति तय की जाएगी कि आने वाले समय में बीजेपी की किस तरह की स्ट्रेटेजी होगी। जी निश्चित तौर पर ममता, और हम लगातार देख रहे हैं कि छत्तीसगढ़ के दौरे पर जिन जिन राज्यों में विधानसभा चुनाव होने हैं, राज्यों में केंद्रीय नेतृत्व खासा एक्टिव है। एक बार फिर से अमित शाह छत्तीसगढ़ के दौरे पर आ रहे हैं और कई दौर की बैठकें आज होंगी। तो जाहिर सी बात है टिकट वितरण को लेकर भी कि टिकट वितरण को लेकर क्या कुछ फॉर्मूला होना चाहिए छत्तीसगढ़ में, इस पर भी बात हो सकती है आज की बैठकों में। जाहिर तौर पर देखिए 15 सालों तक सत्ता में रहने के बाद जब बीजेपी हारी तो उसका एक बड़ा कारण ये भी माना जा रहा था कि जो लोग 15 सालों से है वही है, वही जो लोग हैं वही प्रमुखता से हैं। उसके बाद जो है नए लोगों को कोई मौका नहीं मिल रहा है। इस बात की असंतुष्टि भी जो है वो पिछली चुनाव के समय कार्यकर्ताओं की नजर आई थी और इसको लेकर कई बार कई लोग जो है वो खुलकर भी बोले थे। जब टिकट वितरण हुआ था तो लगातार प्रोटेस्ट भी हुए थे, एकात्म परिसर में भी हुए थे और कुशाभाऊ ठाकरे परिसर में भी हुए थे। इस बार भी अगर हम बात करें तो शायद तौर पर टिकट वितरण को लेकर तो बात होगी ही और हर बार अब यही अब चूंकि बैठकें चलेंगी तो इस पे तो बात होगी। लेकिन ये माना जा रहा है कि बीजेपी जो है ये इस बार पूरी आमूल-चूल तरीके से परिवर्तन करने की सोच रही है। जो यूथ जो चेहरे हैं और खासतौर पर फ्रेश चेहरे जो हैं उनको खासतौर पर तवज्जो देने की सोच रही है। क्योंकि कांग्रेस ने भी ये तय किया है कि कांग्रेस ने उदयपुर के चिंतन शिविर में कि 50 साल से कम उम्र के 50% लोगों को खासतौर पर सत्ता और संगठन में प्रमुख रूप से जो है वो संगठन में प्रमुख रूप से तवज्जो दिया जाएगा। यानी टिकट के लिए भी कांग्रेस भी यही कोशिश करेगी कि युवा चेहरे जो है वो सामने किए जाएं। यूथ वोटर्स भी सबसे ज्यादा हैं और इसके साथ ही अगर बात करें तो महिला वोटर्स भी बहुत ज्यादा है। तो महिला उम्मीदवारों को लेकर भी हो सकता है रणनीति पे बात की जाए, क्योंकि कहीं ना कहीं ये सारे समीकरण जो है और जातिगत समीकरण में ध्यान रखे जाएंगे। ओबीसी का जो समीकरण है उसको भी खासतौर पर ध्यान रखा जाएगा। तो ये तमाम चीजें हैं, इस पर भी जो है वो चर्चा हो सकती है। जी ठीक है ममता, बहुत शुक्रिया आपका जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत धन्यवाद। आगे बढ़ते हैं, भोपाल से बड़ी खबर है। विधानसभा चुनाव को लेकर बीजेपी ऑफिस में बैठक हो रही है। नरेंद्र सिंह तोमर और अश्विनी वैष्णव बैठक में मौजूद हैं। चुनाव प्रबंधन समिति के संयोजक हैं नरेंद्र सिंह तोमर, प्रदेश प्रभारी हैं मुरलीधर राव भी, वो भी बैठक में मौजूद हैं। और बीजेपी ऑफिस में चुनावी तैयारियों को लेकर बैठक का दौर जारी है। तो मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव के लिहाज से बीजेपी भी कमर कस चुकी है। लगातार बैठकों का दौर चल रहा है। एक बार फिर से बीजेपी दफ्तर में बड़ी बैठक, जिसमें चुनाव प्रबंधन समिति के संयोजक नरेंद्र सिंह तोमर मौजूद हैं, अश्विनी वैष्णव मौजूद हैं और चुनाव प्रबंधन समिति के संयोजक, जैसा कि आपको बता रहे हैं हम, नरेंद्र सिंह तोमर पहुंचे हुए हैं। केंद्रीय मंत्री मुरलीधर राव भी इस बैठक में मौजूद हैं। चुनाव की तैयारियों को लेकर बैठक में
चर्चा हो रही है। तो लगातार बैठकों का दौर चल रहा है बीजेपी में आने वाले विधानसभा चुनाव के लिए। कोशिश यही है कि ऐसी रणनीति बनाई जाए जिससे आने वाले विधानसभा चुनाव में बीजेपी को अनुकूल परिणाम मिले, जीत मिले। इसलिए एक बार फिर से बीजेपी ऑफिस में सभी दिग्गज जुटे हुए हैं, मौजूद हैं, इकट्ठा हुए हैं और आगामी चुनाव की रणनीतियों पर चर्चा हो रही है। अलग अलग मुद्दों को लेकर चर्चा हो रही है। कौन कौन से मुद्दे होने चाहिए जिन्हें लेकर विधानसभा चुनाव में जाया जाएगा, टिकट वितरण का फॉर्मूला क्या हो सकता है। तो चलिए अधिक जानकारी के लिए सीधे राजधानी भोपाल का रुख कर लेंगे। वासु चौरे हमारे साथ जुड़ गए हैं। वासु, बीजेपी भी विधानसभा चुनाव के लिए कोई कसर नहीं छोड़ना चाहती, यही वजह है कि एक समय के अंतराल के बाद लगातार बैठकें होती रहती हैं। एक बार फिर से एक बैठक, बड़ी बैठक बीजेपी की। निश्चित तौर पर सुमित, देखिए लगातार बीजेपी में बैठकों का दौर जारी है और सीधे तौर पर चुनावी रणनीति जो है वो इन बैठकों के जरिए तैयार की जा रही है, क्योंकि जो नेता बैठ रहे हैं वो आप देखें, जो मध्य प्रदेश में चुनाव को लीड करने वाले नेता हैं वो तमाम बड़े नेता यहाँ पर बैठकों में शामिल हो रहे हैं। चाहे वो बीजेपी चुनाव प्रबंध समिति के संयोजक नरेंद्र सिंह तोमर हो, प्रदेश के प्रभारी मुरलीधर राव हो, सह प्रभारी अश्विनी वैष्णव हो, वीडी शर्मा प्रदेश अध्यक्ष हो, ये तमाम नेता जो हैं वो शामिल हो रहे हैं और आगामी चुनावों का एक ब्लूप्रिंट, एक खाका तैयार करने का काम किया जा रहा है कि कैसे सरकार की जो योजनाएं हैं, जो फ्लैगशिप काम है, उनको लेकर जनता के बीच जाया जाए। जहां पर सत्ता और संगठन के बीच में समन्वय स्थापित करने की जरूरत है, बेहतर से बेहतर समन्वय स्थापित करने का काम किया जाए। विपक्ष की ओर से लगातार जो आरोप लगाए जा रहे हैं उनका किस तरीके से जवाब दिया जाए। टिकट वितरण अब एक बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि निर्णायक मोड़ पर ये पूरा जो समय है वो आ चुका है। अब से कुछ ही महीने बाद चुनाव होने, तो ये तय करना संगठन के लिए अब एक बड़ी जिम्मेदारी की बात है कि किस फॉर्मूले के तहत। ठीक है वासु, मैं आपके पास लौटूंगा, मैं आपके पास दोबारा लौटूंगा। इस बैठक को लेकर नरेंद्र सिंह तोमर का क्या कुछ कहना है वो सुना देते हैं दर्शकों को। तैयारियां चल रही हैं, स्वाभाविक रूप से कामकाजी बैठकें चलती रहती हैं। आज भी हम लोग बैठे हैं, रात को भी बैठेंगे, कल भी बैठेंगे। समितियों की घोषणाएं कब तक हो जाएगी? हो जाएगा, वो तो कुछ नहीं है, काम तो चल ही रहा है, प्लेटफॉर्म बनी गया है। अमित शाह जी भी आ रहे हैं? हाँ, जल्दी हो 26 को आ रहे हैं। अभी टेंटेटिव है 26 को, कंफर्म होना बाकी है। समय बचा है विधानसभा चुनाव के लिए और टिकट वितरण का फॉर्मूला क्या होना चाहिए, कहीं ना कहीं इस पर भी बीजेपी का फोकस होगा। वासु, मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? बिल्कुल सुमित, देखिए महत्वपूर्ण बैठकें जो है वो बीजेपी की चल रही हैं और जाहिर तौर पर टिकट वितरण एक बड़ा मुद्दा कहीं ना कहीं इन बैठकों में रहने वाला है, क्योंकि टिकट के लिए एक पर्टिकुलर फॉर्मूला भी बीजेपी सेट करेगी। हालांकि ये बात जरूर निकलकर सामने आ रही है कि जो सर्वे में जिनका नाम आएगा, जो लोकल की लीडरशिप जिन नेताओं को सजेस्ट करेगी, जिन नामों पर सर्वसहमति बन जाएगी, उन्हें ही बीजेपी आगे करेगी और जो जनता जिस व्यक्ति को चाहेगी बीजेपी उसे अपना चेहरा बनाएगी। तो इस तरीके की जो बातें हैं वो जरूर संगठन के बीच से निकलकर सामने आ रही है, लेकिन ये एक काफी गंभीर विषय है और इस पर बहुत फूक कर कदम रखने का काम बीजेपी करेगी। और अगर बीजेपी के अलावा कांग्रेस की भी बात करें तो दूसरी ओर भी लगातार इस तरीके की जो तैयारियां हैं वो शुरू हो चुकी हैं, क्योंकि चुनाव में अब बहुत ज्यादा समय बाकी नहीं रह गया है और पूरे दमखम के साथ दोनों ही दल ये कोशिश कर रहे हैं कि एक बहुत साफ सुथरी और बहुत सदी हुई रणनीति के साथ आगे बढ़ा जाए। और बीजेपी की लंबे समय से मध्य प्रदेश में सरकार रही है, ऐसे में विपक्ष के जो आरोप हैं उनको लेकर किस तरीके से काउंटर करना, उन्हें कैसे टैकल करना, ये भी एक बड़ा विषय कहीं ना कहीं पूरी बैठकों का एक जो चर्चा का मुद्दा है वो रहा है। और आने वाले समय में एक जो रूट मैप बीजेपी तैयार करने का काम कर रही है, जिस पर बीजेपी के जो तमाम सारे कार्यकर्ता हैं उनको एक गाइडलाइन दी जाएगी कि आपको इस पूरे प्रोग्राम के तहत काम करना है, जनता के बीच पहुंचना है और बीजेपी के लिए ज्यादा से ज्यादा सीट लाने का काम करना है। माइक्रो मैनेजमेंट पर भी बीजेपी का खासा फोकस हमें देखने को मिला है और यही वजह है कि बीते चुनावों में बीजेपी को लगातार सफलता भी मिली है। तो बीजेपी का मेरा बूथ सबसे
मजबूत एक अभियान की बात करें या फिर बूथों के डिजिटाइजेशन की बात करें, हर बूथ पर कार्यकर्ताओं की टीम की बात करें, तो इन सारे सिस्टम्स को और भी ज्यादा सुदृढ़ करने का, इनको और भी ज्यादा मजबूत करने के लिए ये तमाम जो बैठकें हो रही है इसमें चर्चा की जा रही है। और सभी वरिष्ठ नेता जो कहीं ना कहीं रणनीति बनाने में माहिर हैं, जिनको चुनाव लड़ने का एक लंबा एक्सपीरियंस है, लंबा अनुभव है, वो मध्य प्रदेश की मौजूदा चुनावी समीकरणों को समझ भी रहे हैं और समझने के साथ साथ उनके अनुसार प्लानिंग भी करते हुए यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं, नजर आ रहे हैं। बहरहाल देखना होगा कि जनता की अदालत में जब नेता पहुंचेंगे, बीजेपी कांग्रेस पहुंचेगी, तो किसकी कोशिशें कितनी कामयाब होती है, इसके लिए थोड़ा सा इंतजार करना होगा। जी सुमित। ठीक है वासु, बहुत शुक्रिया वासु जुड़ने के लिए, तमाम बातचीत के लिए। आगे बढ़ते हैं। एपी के स्टेट मीडिया कोऑर्डिनेटर अभय दुबे ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बीजेपी पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि आरोप पत्र के जरिए जनता के सामने बीजेपी के झूठ को उजागर करेंगे। अभय दुबे ने कहा कि ग्वालियर की रैली में लाखों लोग शामिल हुए। प्रियंका गांधी ने बीजेपी के भ्रष्टाचार को उजागर किया। उन्होंने किसानों की बात की, पटवारी भर्ती, महाकाल लोक निर्माण में घोटाले के मुद्दे को उठाया तो बीजेपी बौखला गई। देखिए, राजनीतिक दलों के लिए इस झूठ को चुनौती देने का एकमात्र मुझे लगता है अच्छा मंच है, वो है जनता की अदालत। हम जनता की अदालत में आप लोगों के माध्यम से अपने भारतीय जनता पार्टी के न सिर्फ झूठ को उजागर कर रहे हैं, बल्कि इस बात का भी खुलासा कर रहे हैं कि एक संवैधानिक पद पर बैठा हुआ व्यक्ति अपने वरिष्ठ नेताओं तक से झूठ बुलवा रहा है। इससे बड़ा और कोई प्रमाण नहीं हो सकता। और इसी के साथ ही 23 की महाभारत में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।